पुश्तैनी मकान का पड़ोसी ने तोड़ा ताला, करना चाहते हैं मकान मालिक को घर से बाहर। दिल्ली बवाना पुलिस कर रही है इन सब में उनकी मदद। दोषी के खिलाफ नहीं की जा रही कोई भी कार्यवाही। घटना के रोज पीड़ित महिला को देर रात तक बिठाए रखा दरियापुर पुलिस चौकी में। महिला दर दर भटक रही है इंसाफ और परिवार की जान माल की रक्षा के लिए। पीड़िता ने अब नया बास एसडीएम को लगाई है गुहार। पूरा मामला बाहरी दिल्ली के बवाना विधानसभा मुंगेशपुर गांव हरिजन बस्ती का है, जहां 4 पीढ़ियों से श्रीमती मीना प्रवीण कुमार जुलाहे का परिवार 250 मकान नंबर पर रहता चला आ रहा है। मीना की शादी ताराचंद के छोटे बेटे प्रवीण कुमार मुंगेशपुर निवासी के साथ हुई थी। लगवा लिया ना, किसने दूध पे रखा है? मैं शराब से सारी लगन क्या रखी थी, अब नहीं तू एक इंच भी सारी असली चंद्र मारे तो सारी और छिक्के अंगा लगा। मीना धर्मपत्नी प्रवीण कुमार ने 22 नवंबर 2023 की दोपहर 12:25 पर दिल्ली पुलिस 112 नंबर कंट्रोल रूम को सूचना दी कि कुछ लोग मेरे मकान पर कब्जा करना चाहते हैं। और यह घटना तब घटित हो रही थी जब मीना और उसका परिवार घर से बाहर किसी काम से गए हुए थे, जिसकी जानकारी मीना की चाची सास ने मीना को फोन पर दी। मीना ने तुरंत घर पहुंचने से पहले दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम 112 को सारी घटना की जानकारी दी और पड़ोसी दिनेश कुमार, दिनेश की धर्मपत्नी सीमा और पुत्री मनीषा का कंप्लेंट में नाम दर्ज कराया। हैरान करने वाली बात यह है कि घर पर कब्जा करने वाली सूचना कंट्रोल रूम को देने के बावजूद भी मौके पर पीसीआर नहीं पहुंची और पुलिस की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गई। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह लगी कि देश की राजधानी दिल्ली में पुलिस घंटों घटनास्थल पर नहीं पहुंचती। सोचिए देश के अन्य राज्यों का क्या हाल होगा। मैं चक्के में गई थी, इन्होंने मेरे को बुलाया था और वहाँ जाने के बाद बहुत सारी गाड़ी गुड़ी बदतमीजी से बात करे तो कह रहे अब की बार यहाँ आ गए ना तो तुम्हें बंद कर देंगे और कुछ भी नहीं वो करेंगे। मेरा सारा मकान तोड़कर इनके पास आई और मेरे को यहाँ बदतमीजी से बात करके भगा दिया। धारा 160 के तहत जो भारतीय कानून की जो धारा है 160 के तहत किसी भी फरियादी महिला या मुजरिम महिला को शाम सूर्य ढलने के बाद थाने नहीं बुलाया जा सकता और ना ही उसे देर रात तक थाने रोका जा सकता है। लेकिन यहाँ पर फरियादी महिला बेचारी जो पीड़िता थी उसे देर रात तक यहाँ बैठाए रखा, 4 बजे उसको बुला कर रखा और जो दोषी थे उन दोषियों को तो भेज दिया गया और उस बेचारी पीड़िता को यहाँ देर रात तक बैठाए रखा और उसके बाद उसे यहाँ से इतनी अभद्रता के साथ, जिस तरह से महिला ने बताया है कि उसके साथ जो अभद्रता खेली गई है, उस अभद्रता के साथ जो है महिला को इस थाने से बड़ा ही बेइज्जत करके जो है निकाला गया। अब सोचने वाली बात है कि हम अगर विश्वास करें तो किस पर करें, क्योंकि हमारा सीधा सीधा विश्वास दिल्ली पुलिस पर होता है और जब हम ये सोचते हैं कि दिल्ली पुलिस हमारा साथ देगी और हमारे साथ अगर कोई भी घटना घटेगी तो उसमें दिल्ली पुलिस हमारी मदद करेगी और अगर कोई हमें परेशान करता है कुछ भी है तो उसके लिए हम दिल्ली पुलिस की मदद लेते हैं। तो लेकिन यहाँ पर दिल्ली पुलिस का जो इस तरह का जो चेहरा सामने आता है तो कहीं ना कहीं शर्मसार कर देता है। हर समय आपके साथ दिल्ली पुलिस का दावा करने वाली दिल्ली पुलिस के दावों की पोल अब खुलती नजर आ रही है, जब घंटों दिल्ली पुलिस सहायता 112 कंट्रोल रूम को सूचना देने के बाद भी पुलिस स्थान पर नहीं पहुंचती है। महिला की सुरक्षा का दावा करने वाली दिल्ली पुलिस महिला के बार बार 112 कंट्रोल रूम पर फोन करने के 5 घंटे बाद दरियापुर पुलिस चौकी बवाना थाने के अंतर्गत एक पुलिस का नौजवान और एक महिला कांस्टेबल को लेकर बाइक पर मुंगेशपुर हरिजन बस्ती पहुंचते हैं और पीड़िता की मदद करने के बजाय उसे धमकी देने लगते हैं कि तूने दिल्ली पुलिस को पागल समझ रखा है क्या, या तेरे घर की पुलिस है, जब तू कहेगी तेरे सामने भागे चले आएंगे और खबरदार अगर कंट्रोल रूम 112 को दोबारा फोन किया तेरे खिलाफ झूठा मुकदमा बनाकर तुझे ही जेल के अंदर डाल देंगे। ये सारे शब्द दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के ही थे। अकेली महिला क्या कर सकती थी। पति प्रवीण कुमार अक्सर मेहनत मजदूरी करने के लिए घर से बाहर ही रहता है। 2 बच्चे जो कटेरवा स्कूल में पढ़ते हैं, एक बच्चा 10वीं और दूसरा 8वीं कक्षा में पढ़ने जाता है, जिसके कारण महिला घर पर अकेले रहती है।
दरियापुर पुलिस चौकी के पुलिस अधिकारियों ने मीना धर्मपत्नी प्रवीण कुमार और दिनेश कुमार और बेटी मनीषा को थाने बुला लिया। पूरा गांव मीना के साथ खड़ा होने के बावजूद भी पीड़िता को पुलिस चौकी में पुलिस अफसर के द्वारा डराया धमकाया गया। मैं तो घर पे थी पीछे से मेरे पड़ोसियों ने मेरे मकान, पानी की, बिजली कनेक्शन सब कुछ तोड़ दिया, गमले वगैरह और सारा, और उल्टा ना पुलिस को कॉल किया तो पुलिस भी नहीं आई मेरे घर पे। और उसके बाद पुलिस आई तो बोली ना चौकी में चलो। चौकी में हमें ना दोपहर 3 बजे से बिठा के रखा और अब बिना बेइज्जत करके गालियाँ गलौज दे के और वापस भेज दिया गया। किसने? यहाँ के थानेदार जी, नाम तो पता नहीं पर सामने आ जाएंगे तो मैं पहचान सकती हूँ। पुलिस वालों ने? हाँ जी। मुझे बुलाई थी 3 बजे तो यो टाइम होगा 7 बजने को जी। मेरे घर पे बालक बेचारे रोन लग रहे, मैं यहाँ रोन लग रही, मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रही जी। जैसा मीना ने बताया कि मीना के साथ पुरुष पुलिस अधिकारी के अभद्रता की सारी हदें पार कर दी और देर रात तक पीड़िता को पुलिस चौकी दरियापुर में बिठाए रखा। महिला ने बताया कि हम पुलिस चौकी दोपहर 4 बजे के आसपास दरियापुर पहुंच गए थे, लेकिन दोषी दिनेश कुमार, सीमा और मनीषा को 5 बजे से पहले चौकी से बाहर बिना कोई कार्यवाही किए छोड़ दिया गया। मीना धर्मपत्नी प्रवीण कुमार ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दोषी पक्ष से मोटी रकम यानी रिश्वत लेकर जाने दिया गया और हमें देर रात तक दरियापुर पुलिस चौकी में बिठाकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। सोचने वाली बात यह है कि भारतीय कानून की धारा 160 ये कहती है कि किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद पुलिस थाने नहीं बुलाया जा सकता। अगर कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो बकायदा उच्च अधिकारियों न्यायालय के पूछताछ प्रमाण पत्र द्वारा महिला के सबके सामने पूछताछ की जाए। लेकिन शायद हमारी दिल्ली पुलिस इन कानूनों को नहीं जानती या जानबूझकर इन कानूनों की अनदेखी करती है। खैर, ये तो पूरे देश में ही हो रहा है। आम नागरिक ही नहीं बल्कि कानून के रखवाले ही कानून का मजाक उड़ाते नजर आ रहे हैं। देर रात रोते बिलखते महिला अपने घर मुंगेशपुर गांव हरिजन बस्ती पहुंचती है तो देखती है कि बिजली का मीटर उखाड़ फेंका है, दिल्ली जल बोर्ड की पानी की पाइपलाइन उखाड़ फेंकी है और पर्यावरण को बचाने के लिए जो गमले पेड़ पौधे उन्होंने लगाए हुए थे उन्हें भी उखाड़ फेंका है। पीड़ित मीना के घर लौटते ही दिनेश, सीमा और मनीषा फिर से उसे मारने के लिए टूट पड़ते हैं। इस पर मीना ने फिर 112 कंट्रोल रूम दिल्ली पुलिस को सूचना दी। अब पुलिस नहीं आई, पुलिस के अधिकारियों को फोन आता है, अगर दोबारा पुलिस को फोन किया तो तुझे और तेरे सहयोगियों को जेल में झूठा मुकदमा बनाकर डाल देंगे। प्रवीण के बड़े भाई की घरवाली मीना और उसके बच्चों को जान का खतरा समझकर अपने साथ अपने घर ले गई। मीना दर दर भटक रही है लेकिन कोई उसकी सुनवाई नहीं कर रहा है। मीना ने दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने FIR की जगह NCR दर्ज की है, जिसमें मीना धर्मपत्नी प्रवीण की जगह पड़ोसी की पत्नी सीमा का नाम डाल पुलिस पीड़िता को गुमराह कर रही है। अब पीड़िता ने नयाबास SDM को इस सारी घटना की जानकारी पत्राचार के माध्यम से दी है और उम्मीद की है कि नयाबास SDM साहब हमें इंसाफ देंगे और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही करेंगे। मेरे मकान को तोड़ फोड़ करके उस पर कब्जा करने की कोशिश करी। पुलिस को मैंने सूचना दी पर पुलिस वाले भी उनका साथ दे रहे और उनके खिलाफ ही मतलब मेरे खिलाफ होकर कब्जा दिलाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। मैं हर जगह घूम ली, SDM सब जगह जा चुकी हूँ, हर जगह फरियाद कर चुकी हूँ पर कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। आज मैं SDM ऑफिस आई हूँ। ये हमारे मतलब दादे परदादा के घर के ही हैं वैसे तो, पर उस टाइम पे जब हमारे बड़े जी रहे थे तब इन्होंने कोई रिस्क नहीं लिया, ना ये ज़मीन अपनी बताई। हमारी 4 पीढ़ी इसी ज़मीन में रहते रहते बीत गई इस मकान में। अब ये बोल रहे हैं क्या नाम का हमारे मकान पे कब्जा है और चाहते भी यही हैं। हमारी तोड़ फोड़ कर दी, हमें मारते हैं, पीटते हैं, निकलते बढ़ते गालियाँ देते हैं। हम सर इनसे बहुत परेशान हो चुके हैं, हर जगह गुहार कर ली मगर कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। उनकी लड़की SDM के वहाँ ड्यूटी करती है, इसलिए हमें ज़्यादा धमकाया जाता है और ये भी धमकी दी जाती है कि मैं तुम्हें उठवा दूँगी, ये करवा दूँगी, मरवा दूँगी। मनीषा नाम है उसका और उसके पिता का नाम दिनेश कुमार है और उसकी वाइफ का नाम सीमा है, जो कि हमारे दरवाजे के सामने आके पत्थर और रोड़े सब फेंकते हैं कि मकान से निकल जाओ। हम सर 4 पीढ़ी हो चुकी इस मकान में रहते हुए, अब कैसे चले जाएं हम इस मकान को छोड़ के, जिसमें कि ये मकान हमारे पूर्वजों का है। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट मैन रोता सिंह योगी। आज मैं मौजूद हूँ SDM ऑफिस नयाबास हिदायत नगर और जो नगला SDM साहब यहाँ पर बैठते हैं और एक मामला आया है मुंगेशपुर का, जिसे लेकर वो महिला दर दर की ठोकरें खा रही हैं। पुलिस थानों के चक्कर DCP साहब तक पहुँच चुकी हैं
और जो उनके पास में जो चौकी के इंचार्ज ने उनके साथ में जो है बेदरता की है, वो उन्होंने सब उसके अंदर ब्यौरा दिया है और उसको लेकर आए हुए एसडीएम साहब के पास पहुंची हैं और यहाँ से देखना होगा कि उनको कितना इंसाफ मिलता है। उनका जो कहना है कि उनके पूर्वज उस मकान में रहते हुए चले गए, वो जो है कि हम सुरक्षित आ गए और आज नौबत ये आ रही है कि उनके मकान पर पड़ोसी कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में देखना होगा क्योंकि महिला के पास सभी सबूत हैं और ऐसी स्थिति में पहले तो जिम्मेवारी बनती है पुलिस की कि वो पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती, क्योंकि किसी के भी घर पर पीछे से हमला करना, कब्जा करना, ये बहुत ही बड़ा गैरकानूनी है और इस तरह की अगर हरकत की जा रही है तो ये बड़ा ही शर्मसार करने वाला है। और जहाँ तक देखा गया है कि पुलिस ने अगर महिला के साथ भद्रता की है तो ये सारी हद पार कर गई। तो ये कहीं ना कहीं ये शर्मसार करता है कि दिल्ली पुलिस का चेहरा ऐसा भी हो सकता है। वहीं जब टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज की टीम ने गांव के लोगों से संपर्क किया तो पाया कि हर उम्र, हर जाति का व्यक्ति मीना धर्मपत्नी प्रवीण कुमार के साथ खड़ा है और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही चाहते हैं। इससे लगता है कि पूरा गांव मीना प्रवीण कुमार पुत्र ताराचंद के साथ खड़े हैं और दिनेश कुमार, सीमा और मनीषा के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ इंडिया रोहतास सिंह योगी आज आपको लेकर आए हैं मुंगेशपुर भवाना विधानसभा क्षेत्र दिल्ली। और आज यहाँ पर एक बहुत ही पेचीदा केस सामने आया है जिसमें दादा लाई जमीन से बेदखल करने वाली बात आ रही है सामने और कोई और नहीं, वो अपने ही परिवार के कुछ लोग हैं और जो पुश्तैनी जो ज़मीन है उस पर वो अपना मालिकाना हक जता रहे हैं, जिसमें दादा, परदादा, पिताजी और अब उनके पोते पड़पोते वहाँ पर रह रहे हैं। उसके बावजूद जबकि 85 के अंदर 1985 में वहाँ पर बिजली का मीटर लगा, वो उनके बाप के नाम लगा, पानी का बिल है, सब कुछ है, सारी सुख सुविधाएं सरकारी वहाँ पर मिल रही हैं। लेकिन बावजूद उसके फिर भी ऐसा क्या हुआ कि सैकड़ों वर्षों के बाद आज वहाँ पर वो व्यक्ति मालिकाना हक जगाने की कोशिश कर रहा है जो 249 नंबर में रहता है और 250 नंबर पर अपना मालिकाना हक जताने की कोशिश कर रहा है। ये क्या कुछ पूरा केस है, इस चीज़ को जानने के लिए आज हम पहुँचे हैं मुंगेशपुर। और मुंगेशपुर में आज हम जानेंगे क्योंकि यहाँ पर सभी उम्र के व्यक्ति बैठे हुए हैं, महिलाएं पुरुष सभी बैठे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर बुजुर्गवार भी हैं जो 70 और 80 के आसपास की उम्र के हैं। उन लोगों से भी जानेंगे कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या। और वो जो प्लॉट है, जिस प्लॉट पर इस समय प्रवीण और मीना अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं, क्या कारण है कि किस वजह से आज उनको मकान से निकालने की कोशिश की जा रही है, वो भी एक पड़ोसी के द्वारा। और पड़ोसी भी कोई और नहीं, वो भी अपने घर परिवार से ही मिलने वाला व्यक्ति। तो चलिए जानते हैं यहाँ पर जो मौजूद हैं लोग, उनसे जानते हैं। प्रवीण कुमार है, हरिजन बस्ती, मकान नंबर 250। पिताजी नाम ताराचंद, दादा का नाम ज्ञानीराम और परदादा नाम चंद्रलाल। मैं अपने काम पे गया हुआ था गुड़गांव, वहाँ से मेरे पास कॉल आई है और तुम्हारे घर पैसे तोड़ा फोड़ी कर दी है, मीटर तोड़ दिया है, पाइपलाइन तोड़ दी है, पेड़ पौधे तोड़ दिए हैं, ताला टूटा पड़ा था वहाँ पे। तब मैं आया, देखा मैंने आके। किसने तोड़ा? मनीषा, दिनेश, सीमा। क्यों तोड़ा? ये पता नहीं हमें तो क्यों तोड़ा क्यों नहीं तोड़ा। फिर उसके बाद पुलिस कंप्लेंट की? हाँ जी। क्या हुआ? पुलिस वाले आए थे, उन्होंने कुछ देखा नहीं वहाँ पे, वो बाहर ही खड़े रहे। वो बोले हम चौकी में आ जाओ तुम सारे जने। फिर हम चौकी में गए, फिर वहाँ पे उसके बाद चौकी वाला को नहीं दिया हमने। महिलाएं भी साथ में थी आपके? हाँ, मैं मैडम थी साथ में। कितने बजे तक रहे आप थाने में? थाने में 6:30 तक रहे वहाँ पे। अंधेरा हो चुका था पूरा? जी। उसके बाद फिर क्या किया आप लोगों ने? हम वापसी घर पे आ गए थे। फिर घर जाके तो देखा तो फिर उन्हें झगड़ा फिर शुरू कर दिया हमारे साथ। फिर हमने 6:35 पे फिर कॉल की उनके पास। उसके बाद वो आए नहीं उस टाइम भी। फिर हम ताड़ मार के हम यहाँ पे आ गए थे भाई घर पे।
तो पीछे रात में नहीं आए थे? नहीं, कोई नहीं आया। और अगले दिन क्या किया? अगले दिन फिर हम वहाँ से ले गए डीसी के ऑफिस, वहाँ से आए वापसी, फिर वहाँ चौकी में गए, उन्होंने मोहर मार दी थी, फिर तार जोड़वा दिया हमारा। फिर वहाँ से आपका मीटर जुड़ा? नहीं, मीटर नहीं लगाने दिया। और? आए थे लगाने, मना कर दिया उन्होंने, नहीं लगाने देंगे मीटर पर तुम्हारा। क्या कहते हैं? तार भी नहीं जोड़ने दिया उन्होंने। फिर पुलिस वाले फ़ोन किया हमने, उसके बाद भी कई कॉल करने के बाद भी आए हैं। तो आप इस गांव के रहने वाले नहीं हैं? हाँ जी, कैपिटी से हमारे रहते हैं। तो मकान वो आपका नहीं है? हमारे मकान है। फिर क्यों वो दूसरे आदमियों कर रहे हैं? पता नहीं। मीना, क्या पता लगा था आपको? कैसे कहाँ थे आप जिस समय जो घर पे हमला मैं हुआ घर था? से बाहर गई हुई थी और फिर मेरी आधा घंटा हो गया था मेरे को करीब जाए हुए। फिर इनका चाची का फ़ोन आया मेरे पास कि तेरे घर में तोड़ फोड़ कर रहे हैं। तभी मैं वहाँ से आई और दरियापुर आने के बाद मैंने पुलिस कॉल करी कि सर मेरे घर पे तोड़ फोड़ हो रही है। बोले ठीक है आप चलो मैं आ रहा हूँ। ऐसे करीबन करते करते 2:30 बज गए थे मुझे। 12-13 कॉल करी पर उनका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया मेरे पास। लास्ट टाइम पे मैं घर जाने लगी तो चाची ने मेरे को रोक लिया कि या तो तेरे को भी मार देंगे, ये सब कुछ तो तोड़ रखा है, तो यहीं बैठ जा। मैं वहीं बैठ गई। पुलिस का इंतजार करते करते फिर तब तक लोग इकट्ठे हो गए। फिर मैं घर गई। घर जाने के बाद देखा तो सब कुछ टूटा पड़ा था। मैं रोने लगी तो पुलिस फिर भी नहीं आई। और पुलिस आई तो जो विरोधी पार्टी है उस लड़की के साथ आई, आके उल्टा मुझे धमकाने लगी कि क्यों बार बार कॉल कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो। ये लिख के ले गई और नाम पता सब कुछ लिख के ले गई। जाने के बाद बोला कि चौकी में आ जाओ। चौकी में गई। वहाँ 3 बजे के करीब हम चौकी में चले गए थे। करीबन 6:45 के आसपास तक वहीं बिठा के रखा और डरा धमका के हमारे साइन करा लिए। फिर वापस हमें घर भेज दिया और उल्टा सीधा बोलने लगे, जिसके दौरान मैंने खुद देखा दिनेश को पुलिस वालों को पैसे देते हुए। फिर उसके बाद वो बोले या तो साइन कर जाओ या इन दोनों 2-4 आदमियों को पैक कर दो, अंदर जाने मत दो इनको। पैक कर दो मतलब? चौक उसमें बिठा दो, रेस्ट कर लो। सब नुकसान हमारा हुआ, सब कुछ हमारा, और हमारे ही साइन करा ले, उल्टे हमें ही बंद करने की धमकी दे रहे। फिर भी हम डर के कारण साइन करके घर आ गए। रात में आए घर पे घुसे भी नहीं थे, पहले ही झगड़ा करने लगे, उल्टे सीधे बोलने लगे। पुलिस कॉल करी। कौन कर रहा था दिनेश, झगड़ा? सीमा और उसकी लड़की मनीषा, तीनों ने बहुत ज्यादा गाली गलौज करी। पुलिस कंप्लेंट करी पर पुलिस आई नहीं मौके पर। कुछ कहा सुनी थी पहले? नहीं, कोई कहा सुनी कुछ भी नहीं हुई थी। हम तो बस चौकी से घर ही आ रहे थे। उसके बाद फिर क्या रहा? उसके बाद फिर हम मेरे जेठ के घर आके सो गई थी। पूरी रात हम घर नहीं गए थे। सुबह जब मैं घर गई तो उन्होंने पूरी नाली वगैरह दोबारा से उन्होंने जो मतलब कम था ना तोड़ फोड़, और पूरा और ज़्यादा कर रखा था उन्होंने मेरे घर का। फिर मैंने सुबह फिर 7:35 पे कॉल करी पुलिस को, पर पुलिस फिर भी नहीं आई। लास्ट टाइम पे हम डीसीपी ऑफिस गए। डीसीपी ऑफिस में जाने के बाद उन्होंने हमारे कागज़ डॉक्यूमेंट जो भी कुछ देखा तोड़ फोड़, फिर उन्होंने एक्शन लिया और इनको बोला कि जब एक दूसरे के सिर फोड़ दोगे तब लेके जाओगे इनको, इनका एक्शन क्यों नहीं हो रहा। तो उन्होंने कॉल करने के बाद एसएचओ हमारे घर पे आए, देख के गए, सब कुछ देखा मेरे घर पे, और फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। वापस फिर उसके बाद हम जब वहाँ चौकी में गए तो ये कोई भी नहीं था, जिसमें कि डीसीपी साहब ने ये बोला था कि इनको अरेस्ट करो, फिर भी नहीं करा। फिर वापस घर आए तो फिर झगड़ने लगे हमसे, और पुलिस वालों ने ये बोला था क्या नाम क्या करके तुम्हारा हम लाइन वगैरह जुड़वा देंगे, लाइट पानी का बंदोबस्त करवा देंगे। पर मगर ना तो इन्होंने तार जुड़ने दिया ना और कुछ। फिर मैंने महिपाल जो चौकी दरियापुर में बैठता है, जिसके पास हमारा ये केस गया था, वो आया 5-6 फ़ोन करने के बाद, तब उसने हमारी डायरेक्ट लाइन जुड़वाई, वो भी प्राइवेट द्वारा, ना कि सरकारी बिजली कर्मचारियों द्वारा। तो इससे उसके बाद से कभी कहीं चौकी में जा रही, कभी थाने में जा रही, कभी कहीं जा रही। एसएचओ के पास गई थी मिलने, जो इनके सहयोगी हैं उन्होंने मुझे वहाँ भी नहीं मिलने दिया एसएचओ से भी, और झूठी फ़ोन पे बात करा दी मेरी कि एसएचओ है बात कर लो। और उसके बाद फिर मैं संदीप नाम का है, वो बोला यहाँ चौकी में आ जाओ। वहाँ गई तो वो फिर बदतमीज तरीके से इतनी गालियाँ दी और बोला अब की बार ना 112 पे कॉल करके देखना तो मैं देख लूँगा। मन की सब जब मेरा इतना नुकसान हो रखा है, उसके आपने एक्शन लिया तो क्या लिया? बोला ले तो रखा, मन की एनसीआर में है, नाम गलत है, वो भी ठीक नहीं कर रखा। मैंने 3 के नाम लिखवाए थे, अनदर जिसके 2 और साथ में थे उनके तो नाम पता नहीं है मेरे को, पर 3 तो ये थे इनके नाम दे रखे थे, जिसमें कि उसका एक का ही नाम डाल रखा। वो भी ठीक करने से मना कर दिया कि नहीं ठीक है बिल्कुल तुम जाओ लेके इसको। क्योंकि पढ़ाई चल रही है, एक 10th क्लास में एक 8th क्लास में, जिसके दौरान ये इतना नुकसान हुआ, ना तो मेरे बच्चों की पढ़ाई हो पा रही ना और कुछ, और हम भी रहन सहन में मेंटली डिस्टर्ब होते जा रहे हैं, जिसके कारण हमें ना तो दिन में चैन है और ना रात में। हम बहुत परेशान हो चुके हैं। कृपया कर मेरी और मेरे बच्चों की रक्षा करें। एक्स सूबेदार मेजर आज़ाद सिंह
आज़ाद सिंह जी, इन लोगों को आप जानते हैं, इस परिवार को जानते हैं आप? जी हाँ, बहुत अच्छी तरह से। कितने सालों से जानते हैं आप? मैं तो जब से पैदा हुआ हूँ तभी से जानता हूँ मैं। तो क्या इनके पिताजी को, इनके दादाजी को। तो जिस ज़मीन के ऊपर झगड़ा हो रहा है, क्या वो ज़मीन इन लोगों की नहीं है? इन लोगों की है। पहले तो ये इसका जो झगड़ा कर रहे हैं, ये दिल्ली कहीं रहते थे। क्या नाम उनका? चंद्रे नाम होता था उनका, जो कि अभी नहीं है। तो ये चंद्र के बच्चे हैं? चंद्रे के बच्चे हैं। दिनेश इसका नाम है। इसके और भी भाई होते थे जिनकी शादी भी हुई थी। उनको जो ना औरतों को भी जला कर मारा, कैसे मारा, ऐसे हादसे भी हुए हैं इनके साथ। और इनकी बहन होती थी, वो जिसके साथ ऐसे हादसा हुआ, वो अपने साथ लेके उस लड़के को, अभी वो लड़का भी एक्सपायर हो चुका है। तो अब काफ़ी टाइप से मतलब ये जो ना परिवार रह रहे हैं। इनको तो इनके दादाजी जो मतलब जो अभी ये लड़की बोल रही थी, वो इनके जो ना ससुर, दादा ससुर थे जो, उन्होंने ही इनको ला करके यहाँ बसाया था। इसका एक्सीडेंट हुआ था कहीं, मतलब जो ना काम करते थे ये राजमिस्त्री के। कौन? दिनेश? दिनेश जी राजमिस्त्री है। अभी तो काम नहीं करते क्योंकि इसका एक्सीडेंट हो गया है। वहाँ से गिरने के बाद ही इन्होंने मतलब ऐसे मतलब पॉलिसी बनाई है। उससे पहले कुछ भी हमने इनका कोई ना झगड़ा ना और कुछ नहीं सुना है। उसके बाद ही ऐसा हुआ। क्यों हुआ है, गॉड नोज। ताराचंद जी, कितने वर्षों से जानते हैं इस परिवार? मैं 68 साल से जानते हैं। तो ये जो जिस मकान के ऊपर झगड़ा हो रहा है, तो ये जो दिनेश के और परवीन के परिवार के बीच में जो झगड़ा चल रहा है, ये क्या, इसके बारे में कुछ क्या जानकारी है आप लोगों के पास? तो ये आपस में वो कर रहे हैं ना, तो इन्हीं कहा गया इतने दिन से इनके माँ बाप ही नहीं रहे, वही ये पैदा हुई भी हो गया वो उसी जगह पे। अब ये तो जानबूझ गए। तो गांव के लोगों ने उनको समझाने की कोशिश नहीं की? समझाने की बहुत कोशिश करी, 2-3 बार वहाँ इकट्ठे भी हो लिए। फिर वो आते नहीं? प्रधान जी के पास वहाँ पहुँचते नहीं, पंचायत में नहीं आते? ना पंचायत में मना कर रखे, उन्होंने कहा हम नहीं आते कोई किसी पंचायत। दलेल सिंह दलेल जी, कितने वर्षों से जानते हैं इन दोनों परिवारों को आप? मैं तो इनको सर 64 की एज हो चुकी मेरी, 64 साल से जानता हूँ इनको। फिर ये जो मकान के ऊपर जो झगड़ा चल रहा है, क्या ये मकान दिनेश का ही है? नो, दिनेश का अपना खुद जो उसका हिस्सा मिला है उसके सामने मिला हुआ उनका। ये तो नेचुरल जो है अनजाने में जो है इनकी ज़मीन के ऊपर नाजायज जो है ना कब्जा करने के चक्कर में बेईमान आ चुका है उनके अंदर। कोई भी गली से निकलता है उसको उठपटांग गालियाँ गलों से देने लग जाते हैं। तो कहीं पंचायत कर लो, वहाँ नहीं बोला, वहाँ नहीं आता है। प्रधान जी वहाँ इकट्ठा किया गया, वहाँ नहीं आता है। कहता मैं जानता है कौन पंचायत होती है, मैं तो नहीं आऊँगा। गांव में बोलता है सर? हाँ, ऐसे उल्टी सीधी लैंग्वेज बोलता है। पुलिस वालों के सामने उल्टी बोलता है। उस दिन में पुलिस वाले आए थे, PCR कंप्लेंट करी, उनके सामने बोल लगा मैं आपको जानता नहीं हूँ। लड़की मना करती मैं आपको जानते नहीं, मेरी पुलिस और लगी आएगी। उसकी पुलिस बताओ कौन सी ऊपर से उतर के आएगी, भगवान से उतर के आएगी। इतनी गंदी लैंग्वेज बोल रही उधर। वहाँ 90 साल के बंदे खड़े हुए थे वहाँ। उन्होंने पुलिस वाले ने खुद बोला है, कहता है बेटा कम से ये शर्म करो, तुम्हारे दादाजी के एज के बराबर आदमी 80-90 साल के, आप मेरे सामने इतनी गंदी लैंग्वेज बोलो। ऐसी लैंग्वेज बोलिए आप, शायद मैं बोलूँ ना मुँह से तो आपको शायद महसूस होगा। 3 प्रॉपर्टी थी जी, अंदर हिस्सा मिला था उनको। किसको? दिनेश को। उसको बेच दिया उन्होंने। अच्छा। यहाँ साथ में एक प्लाट था, उसके फादर, उसके भाई के नाम, जिसके नाम भी था, वो उसको भी बेच कर खा गए। अब इनके कब्जा नहीं अंदाज हो रहा है। तो डेली देखते हैं पुलिस आती है, वो कोई फेवर नहीं करती किसी का भी। ओम प्रकाश जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मंगसपुर गांव। ये प्रवीण और मीना का जो परिवार है और दिनेश का जो परिवार है, इनमें आपस में क्या झगड़ा? क्या प्रवीण और मीना ने दिनेश की ज़मीन कब्जाई हुई है? दिनेश की ज़मीन किसी ने नहीं कब्जा रखी। हमारे पूर्वजों ने जो बंटवारे में दिया है, मकान बना रखा है, वो उसके ऊपर सहमत नहीं है। ये सिर्फ बेईमानी का झगड़ा। तो कितने वर्षों से झगड़ा चल रहा है ये अभी चला है मेरे ख्याल में 10-15 दिन से। 10-15 दिन से झगड़ा है? उससे पहले कभी झगड़ा नहीं था? ना, पहले कभी झगड़ा नहीं, प्यार से रहते थे। कभी कभार तू मैं होती थी, लेकिन इतना नहीं जितना बढ़ गया है। इन बच्चों के साथ बहुत ही अनर्थ, गलत व्यवहार। ये बच्चे भी इतने डरे हुए हैं, ये स्कूल तक नहीं जाते, रात को सोते नहीं, खाना पीना ठीक से नहीं मिल रहा। इतना नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों ने दिनेश से बात की? नहीं, हमारे से नहीं बोलता। क्या कहते हैं?
हमने बात नहीं करनी किसी से। उसकी मिसेज कहती है जो हमारे बीच में घुसेगा ना मैं उसका नाम लिखवा दूंगी, धमकी दे रही है। कैसे? जो हमारे बीच में अगर बोलेगा मैं उसका नाम लिखवा दूंगी पुलिस में, उसके खिलाफ भी कंप्लेंट, उसके खिलाफ भी हम धमकी देंगे। पास में जो है ना बंटवारे में हमारे पूर्वजों ने इसके बाप को दिया था, चंदर को दिया था। इसके बाप का नाम था चंदर सनोप छोटे, उसको बंटवारे में दिया गया था। अब इनको बेईमान है कि हम तो पीछे तक लेंगे। अब पीछे तक तो जब लेना जमीन का बनता हो, पीछे जो है वो ताराचंद का परिवार है जो बंटवारे में उनको दिया गया था और हमारे पूर्वजों ने बना के दे दिया, बना दिया। अब क्या हो रहा है इसमें? ये जो परवीन, मीना और उसके दिनेश के परिवार में जो चल रहा है, जो मकान को लेकर झगड़ा है, ये क्या, इसके बारे में क्या जानते हैं? ये सर हमारा ही मकान है, मेरे छोटे भाई का मकान है, ये मेरे फादर का था। ये आप पहले सभी वहीं रहते थे? हाँ सर, उसी मकान में पैदा हुए थे आप सब? पैदा में भी। फिर ये दिनेश से अपना मकान क्यों कह रहा है उसको? पता नहीं सर। तो कितने वर्षों से कह रहा है ये सब ये 2 महीने से बात चल रही है। अच्छा। हाँ, उससे पहले कभी नहीं बोला? नहीं, कभी नहीं बोला। ये तोड़ा फोड़ी करी हमारे मीटर पे, तोड़ा फोड़ी करी इसने सारे काम करे। मेरे ये जेठ के लड़के हैं जी, दोनों? हाँ, 3 भाई हैं ये। दिनेश भी? गणेश पिताश्री का, अच्छा, वो देवर लगा है। तो फिर ये परवीन और मीना उनके प्लॉट पर कब्जा कर रहे हैं ये? ना, ये करना चाहे। तो ये मीना को आपने बताया था कि उसके मकान पे हमला हो गया? हाँ, मैंने ही बताया था फोन करके। क्या? मैं उड़ा जाती हूँ जी ओम शांति में, माँ आई ना जब ये सब कुछ ही न पाड़ के भगा दिया था दिनेश का। कौन कौन थे? दिनेश था और उनकी लड़की थी मनीषा और उसकी बहू थी, तीनों थे ये। तो मैं गई ना तो मैं देख कर आ गई। फिर मैं इधर मका ताला बंद वो तो पहुँचा आड़े। फिर मैंने इधर फोन कराया, मका मीना तू है कित? चाची मैं तो बुआना आ रही हूँ। मका तेरा तो सब कुछ तोड़ भगाया उसने, तू क्या करेगी? फिर बोली चाची मैं आऊँ तो मगा तू फोन कर दे पहला 100 नंबर पे। इन्हें फोन कराया, वे फिर भी ना आए और मेरे को इतना गंदा बोलिया, मैं तो जाकर ही खड़ी हुई थी। क्या बोला? और उसकी पत्नी ने और उसकी लड़की इतनी थी, इतना सब कुछ नाश कर दिया। दोनों बहू जला दी, मेरा भाई तब न मार दिया, मेरा बाप मार दिया, मेरी माँ मार दी। मना इतना गंदा बोलिया। फिर तो आपने मार दे? हैं? आपने मारे थे? ना, हम क्यों मारे थे जी? फिर ये जो दिनेश जैसे कोई मकान के ऊपर कब्जे करने की कोशिश कर रहा है, जिसे अपना मकान बता रहा है, हाँ। वो जमीन उनकी है? हाँ, उनकी किताई। वे तो हमारे बूढ़ा ठाक ले आए थे, जितने न मना आप पाले ये आप सब कुछ करे मैंने इनका। छोटे छोटे आए थे कति। किनका? दिनेश का। अरे का भाई 2 शादी करी की। फिर वे मर गई। फिर दोनों फिर बिनु का एकदम न मार दी वे। मेरा नाम सुमित्रा। सुमित्रा, कितने वर्षों से जानते हैं आप इनको? जी, मैं ये मीना और परवीन मेरे देवर देवरानी है और मैं इनसे बड़ी हूँ और 22 साल मेरी शादी को हो गई। 22 साल से हम यहाँ मुंगेशपुर गांव में रह रहे हैं। तो कौन से मकान में आए थे शादी करके आप? हाउस नंबर 250। उसी मकान में जिसमें झगड़ा हो रहा है? हाँ जी। तो इतने वर्षों से आपने कभी सुना कि भाई वो मकान जो है दिनेश के परिवार का है, किसी का है? नहीं सर, कभी नहीं सुना। फिर अब क्यों हो रहा है ये? अब वो उनके पास बेटा तो है नहीं सर, उनके पास एक बेटी है जिसकी उन्होंने शादी कर दी थी। वो शादी के बाद उस लड़की ने अपने हस्बैंड को भी छोड़ दिया, तलाक ले लिया है। अब वो पैसों के कारण वो कहते हैं कि हमारे पास बेटा नहीं है, इनके सबके पास बेटे हैं, तो हमारा हक हमारे पास नहीं है। ये है वो, मतलब ऐसा बोलते रहते हैं। उनको लड़के की ज़्यादा है कि हमारे पास लड़का नहीं है। मेन बात तो यही है, हमारे पास सबके पास लड़के हैं तो हमारे लड़कों को और हमारी बेटियों को गाड़ी भी देते हैं, गंदी गंदी। हमारी बेटियों को बहुत गंदी गाड़ी देते हैं। अपनी बेटी को तो उन्होंने कर ही दिया है। अब वो हमारे जो देवर का घर है उस पर कब्जा करने की कोशिश है उनकी पूरी। मेरी शादी को 23 साल हो गए हैं सर।
और मैं 23 साल से इनको जानती हूँ। यही से 250 हाउस नंबर 250 में ही रहते हैं। तो फिर ये कब्जा क्यों उसका क्यों कह रहे हो इन्होंने मेरा कब्जा कर रखा दिनेश? उनका सर हमें नहीं पता इनका क्या है, पर वो है ना गाली गलौज करते हैं और इनका मीटर वीटर तोड़ दिया था इन्होंने, दीवार तोड़ दी थी और इनके पेड़ पौधे वाश बेसिन वगैरह सब तोड़ दिया था। बस मेरे को तो इतना ही पता चला था, मैं वहाँ पे नहीं थी। तो 12 साल से आप 12 साल से हम तो परवीन के परिवार को ही देख रहे हैं वहीं उस मकान में रहते हुए। और जो दिनेश जो कह रहा है वो मकान मेरा है? नहीं, दिनेश का नहीं है। दिनेश का तो जो फ्रेंड पे है वही है। हम दिनेश को वहीं रहते देख रहे हैं 12 साल से। 12 साल से। तो इस बीच में कभी सुना इन दोनों का कोई झगड़ा? नहीं, यह भी मैटर उठा है, यह भी सुना हमने तो। क्या कहते हैं वो लोग? पता नहीं, सब से सुन रहे हैं कि ये माँ बेटी और वो इसके परवीन के मकान पे कब्जा करने लग रहे हैं। तो ठीक कर रहे हैं वो लोग? नहीं, गलत कर रहे हैं। देखना होगा कि पीड़ित मीना को इंसाफ कब तक मिलता है।